Hey everyone, good morning to all and welcome back to my channel. So today I'm going to share with you my Sunday routine. So basically हमारा Sunday routine थोड़ा different रहता है from our other day. And अभी हम दोनों जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए. It's around 6 AM in the morning. And Sunday में हम अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालते हैं. एंड इसका रीज़न भी है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. एंड ये आइडिया मेरी फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया था, जस्ट बिकॉज मैंने नीट में जो ब्लंडर मिस्टेक की थी, कहीं ना कहीं रीज़न ये भी रहा होगा उसका. एंड दिस टाइम मैं खुद को भी अपना मी टाइम ज़रूर देती हूँ, एंड वो मेरा संडे का होता है. सो अभी हम दोनों जा रहे थे बाहर. उसके बाद आकर हम अपनी स्टडी करेंगे. संडे में बेसिकली जो हमारा टेस्ट होता है ना, हम उसी का रिवीजन करते हैं, टेस्ट एनालिसिस करते हैं. ये थोड़ा बहुत जो वीक में हमारा पेंडिंग में होता है हम वही पढ़ते हैं. अभी आप देख सकते हैं बाहर कितनी शांति है कोटा में. एंड मैं आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर नाइट के टाइम. सो अभी हम वॉक कर रहे थे, एंड वॉक करने के साथ हमने मसाला चाय पी वहीं पर, बहुत फेमस है यहाँ की. अब हम दोनों वापस आ चुके हैं क्योंकि हम लोगों के पास इतना ही टाइम होता है खुद के लिए, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. सो गाइस, रीज़न ये थी कि नीट 2021 में ना मेरा स्कोर 591 रहा. एंड रीज़न ये कि वहाँ पर मैंने बैठ के अपनी OMR को गलत फिल किया. तो आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो पूरे ईयर इतनी मेहनत करता है. अभी मैं अपने देखो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्रिपरेशन नहीं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे टेस्ट भी देना है अपना. तो मैं टेस्ट से पहले ना अपना जितना भी होता है ना टॉपिक, उसको ज़रूर रिवाइज़ करती हूँ. एंड आप लोगों को भी करना चाहिए. जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन मॉर्निंग में ज़रूर अपने टेस्ट का रिवीजन करो. उससे कुछ टॉपिक जो होते हैं ना आपके, जो आपको थोड़ा सा हार्ड होते हैं, जो समझ नहीं आते, वो भी क्लियर हो जाते हैं. या फिर अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म जब आप करते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट टेस्ट को पढ़ने की. क्या तो इस LCD राइटिंग पैड की बहुत डिमांड है. मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से. बैक टू आवर स्टोरी. तो मैंने जब अपनी OMR को फिल किया ना गलत, तो मैंने रियलाइज़ किया कि पूरे ईयर मैंने इतनी स्टडी की, इतनी मेहनत की, एंड मेरे टेस्ट में भी स्कोर काफ़ी अच्छा रहता था. मुझे कहीं नहीं लगा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. बट क्यों मैंने वहाँ पर OMR को गलत फिल किया? तो रीज़न थी कि मैंने अपने ना मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा था पूरे ईयर. देन उसके साथ मेरा माइंडसेट ना थोड़ा नेगेटिव ज़रूर था. तो मैं ये सोचती थी मे बी सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा. मैं आपसे एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, हमें ना गॉड वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं. मैं सोचती थी कि अगर नहीं हुआ, इवन दो आई प्रिपेयर्ड सो हार्ड, मेरा टेस्ट में स्कोर अच्छा था, ठीक है, उसके बाद भी मेरे माइंड में ये क्यों आता था, ये नेगेटिव थिंग, क्योंकि मेरा माइंडसेट ना पॉजिटिव नहीं था. तो गॉड ने हमें वही दिखाया जो मैं देखना चाहती थी. तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले ना खुद में बिलीव कीजिए. और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने अपने केमिस्ट्री के NCERT से निकाले हैं, क्योंकि NCERT से ही आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो वाई नॉट, हम उसमें अपना मार्क्स क्यों ना लेकर आएँ. अच्छा, तो आप भी इसी तरीके से मेंटेन कीजिए अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अभी काफ़ी टाइम है. तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अपना ना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखो, खुद को थोड़ा टाइम दो. मैंने अपने स्लीपिंग आवर्स बहुत रिड्यूस किए, बट उसका ना फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन जाकर मुझे रिजल्ट दिखा कि वो कितना गलत किया था मैंने. मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती, थोड़ा सा मी टाइम देती, तो उस दिन ये सब ना होता, मुझे ये पूरा साल रिपीट ना करना पड़ता. बट क्या कर सकते हैं यार, जो किस्मत में लिखा होता है होता वही है. बट हाँ, हम अपनी जो भी गलतियाँ हैं उसको दूसरों को बता सकते हैं कि वो रिपीट ना करें और वो इस तरीके से गलती में ना पड़े. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ. बेसिकली एक टारगेट बैच है फॉर नीट 2022 एस्पिरेंट बाय नन अदर देन आर्यन राज सिंह फ्रॉम एम्स दिल्ली. द फर्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस कोर्स इज द कोर्स इज 100% refundable if you get the MBBS seat in any government medical college, irrespective of your category. And the second most fascinating thing is that they have a cash prize of 10,000 in each test for top 50 student, and also 25,000 prize if you get a top 1000 rank in NEET 2022. So in this batch, they provide flashcard for rapid revision before exam. So basically, you can revise 3-4 biology chapter in just 30 minutes, and strictly NCERT based question bank with audio, video, text solution, and unique Show Me in NCERT feature which highlight the NCERT line in NCERT ebook from where the question has been created. Target setting for customizable test is also available in this batch, so you can decide your own test date and syllabus and give the test. And also unlimited TPP generator to target weak topic, so you can create 30 MCQ paper for any subtopic within a chapter which you feel is weak. And also NCERT ebook with audio explanation is also available. So I will provide you link in my description box. You guys go and check it out. एंड इन द लास्ट दे हैव 2-day फ्री ट्रायल. सो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. एंड अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली एनरोल करना.
सो अभी मैंने अपनी कॉफ़ी दोबारा से गर्म की है क्योंकि वो मॉर्निंग की रखी हुई थी एंड हम वॉक पे चले गए थे। एंड दोबारा से मैं अपना रीस्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन का, क्योंकि मेरा टेस्ट है ना, उसी के लिए। सो मैं बता रही थी कि किस तरीके से मेरा जो मेंटल प्रेशर था एंड जो मेरा वो नेगेटिव थॉट था, मेरा माइंडसेट था, उसने मेरा लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम ख़राब करा दिया। सो मैं क्यों आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ ये बताकर। सो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपने स्लीपिंग आवर को ना इतना रिड्यूस मत करो। जैसे मुझे मैसेज आते हैं या फिर मुझे मेल रिसीव होते हैं कि हमने स्लीपिंग आवर अपने 4 आवर कर दिए या 5 आवर कर दिए या उससे भी कम कर दिए। देखिए, प्रोडक्टिविटी आपकी ना पूरा दिन नहीं रहती है। अगर आप अपने स्लीपिंग आवर रिड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी 100% नहीं दे पाएंगे। आप सोचिए, अगर आप अपनी पूरी स्लीप ले लें अच्छी, तो अगर आपके 12 आवर भी होंगे ना, वो भी बहुत प्रोडक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपनी स्लीपिंग को ना रिड्यूस करेंगे ना, तो अगर आप 17 आवर भी पढ़ेंगे ना, तो आप 5 आवर का भी आउटपुट नहीं दे पाएंगे। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोगों को अपना स्लीपिंग आवर रिड्यूस नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट आप लोगों का ये है कि पूरे वीक में कोई ऐसा पर्टिकुलर डे बनाइए जिसमें आप खुद को मी टाइम दें। अभी मैं अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर रही थी एंड मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो OMR ज़रूर से ज़रूर फिल करें। अब OMR कहाँ से लेनी है, ये किसी भी शॉप पे आप जा सकते हैं ना, वहाँ से ले सकते हैं। मैं पूरा एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करती हूँ जो मुझे एग्ज़ाम में देना है, लाइट ऑफ बिल्कुल। तो एग्ज़ाम के लिए आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपको बिल्कुल शांत माहौल नहीं मिलने वाला, वहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहती ही है। एंड टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट ज़रूर एनालाइज करना है, क्योंकि टेस्ट अगर आप देंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो उस टेस्ट को देने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बाद आपको जो थर्ड पॉइंट रखना है ना, अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे ना तो भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। एंड उसका मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने। सो मैं टेस्ट अपने 4 डेज़ के बाद देती हूँ। जैसे आप पूछते हैं ना कि आप कितने दिन के बाद रिपीट करते हो, तो 4 डे के बाद मैं अपना टेस्ट ज़रूर देती हूँ। एंड टेस्ट देने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और तो मैंने बनाई अपने लिए मैगी, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना टेस्ट एनालिसिस भी करना था। अब मैंने टेस्ट देने के बाद एनालिसिस किया, उसके बाद जो टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए, मैं उनको देख रही हूँ टॉपिक को। आपको भी ये करना चाहिए, टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं ना, उस टॉपिक को ज़रूर से एक बार देखें। एंड मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की, एंड स्पेशली मीठे की। तो मैंने ऑर्डर किया ये मिल्क केक, मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया। देन उसके साथ ये मथुरा का पेड़ा। मैं ही ऐसी हूँ कि जो ये खा रही हूँ, या आप लोग भी ऐसे हैं जिनको आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेविंग हो रही है, एंड वो भी सडन। लास्ट में एक पॉइंट और बोलना चाहती हूँ, जैसे आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट आते हैं ना, तो एक आपने थॉट प्रोसेस वाली डायरी ही बना लीजिए। जो कुछ भी आपके माइंड में आए ना, जब भी आए उस डायरी में नोट कीजिए और अपना स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका माइंड जब तक उस अननेसेसरी थॉट के साथ ना ऑक्यूपाइड रहेगा, तो आप वहाँ पर अपने स्टडी का कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये डायरी ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, और इसका आउटपुट आपको विद इन ए वीक दिख जाएगा कितना अच्छा आउटपुट होता है। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों से बाय बोलना चाहती हूँ, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। एंड ऑल्सो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस सपोर्ट से ना कुछ नहीं होगा। अगर आप मुझे आकर कमेंट सेक्शन में एग्ज़ाम के बाद बोलेंगे ना कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया, वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देगी। एंड ऑल्सो मेरे नोट्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एटलीस्ट बायो में तो अपना स्कोर कम मत जाने दो। एंड थैंक यू गाइज फॉर बीइंग सो सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी। एंड कहीं ना कहीं जो मुझे मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का, वो आप लोगों की वजह से भी मिलता है, क्योंकि आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं ना कमेंट सेक्शन में। तो कभी भी अगर मुझे डिमोटिवेटेड फील होता है ना, तो मैं उन कमेंट को ज़रूर से रिपीट करती हूँ, पढ़ती हूँ उनको, जो आप लोग मुझे बातें बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड बाय एवरीवन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप भी अच्छे से पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। एंड ये आज हमारा लास्ट में जो स्नैक्स है वो है, देखो ये फ्रूट व्लॉग नहीं है, बट जो चीज़ है मैं शेयर कर रही थी आप लोगों से। हमें ये नाइट में मिला था, डिनर के टाइम हमारे हॉस्टल में। एंड या लास्ट में मैं आपको कोटा का व्यू दिखाती हूँ। जैसे मॉर्निंग में कुछ रश नहीं था, आप नाइट में देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर। सोचिए आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट से है, तो उसी तरीके से आप भी अच्छे से पढ़िए। एंड बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।